Assalamualaikum. Hello everyone. This is फरहा नूर. I hope you all are doing well. So friends, जैसा कि आप जानते हैं हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और इसमें हमने चैप्टर 3 में लेक्चर नंबर 1 द पोर्चुगीज इन इंडिया में द केस फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, ये टॉपिक हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या आप आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं. चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं. आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग. चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, इसमें सबसे पहले नाम आएगा वास्को डिगामा का. आई होप आपने वास्को डिगामा का नाम तो सुना ही होगा, या आप जनरल नॉलेज की बुक में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता रहता है. तो कौन थे वास्को डिगामा, पता है ना? चलिए, इन्होंने हिस्ट्री के रुख को ही बदल दिया. तो भाई जब ये इंडिया पहुंचते हैं तो 3 शिप्स वास्को डिगामा की लीडरशिप में आते हैं और जो गुजरात पायलट की मदद से, जिसका नाम है अब्दुल माजिद, 3 शिप्स कैलिकट पहुंचे 1498 में. इसने पूरे इंडियन हिस्ट्री की कोर्स को बदल दिया. तो फ्रेंड्स, बात यह है कि अब तक इंडिया में समुद्र से पहुंचने का रास्ता सिर्फ अरब मर्चेंट्स को ही पता था. वो रास्ता रेड सी के थ्रू होते जाता था. लेकिन अब एक ऐसा रास्ता निकला, केप ऑफ गुड होप को पार करके निकला. मतलब अरब मर्चेंट्स को अब उन्होंने स्किप कर दिया. वास्को डिगामा इंडिया पहुंचा, कैलिकट के पोर्ट पर पहुंचा. कैलिकट का राजा था ज़िमोरिन, और ज़िमोरिन था एक हिंदू. ये बहुत लालची आदमी था. इसको कोई आइडिया नहीं था ये जो पोर्चुगीज आए हैं इनका क्या इंटेंशन है, इनका असलियत में इरादा क्या है, ये यहाँ क्या करने आ रहे हैं. स्टार्टिंग में जो पोर्चुगीज का इरादा था, इनको ट्रेड को मोनोपलाइज करना था. ये सबको मिलजुल कर काम करने वाले नहीं थे. इनका काम था बस ट्रेड हमारे किसी भी तरीके से कंट्रोल में आ जाए, बस ये ट्रेड को मोनोपलाइज करना चाह रहे थे. और दूसरा भाई, इनको इस्लाम से भी बहुत प्रॉब्लम थी. अरब रूलर्स के अगेंस्ट ये थे. तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल जो था वो क्रिश्चियन डोम में टॉप पर था. क्रिश्चियन डोम मतलब वो कंट्रीज जहाँ क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड हो. तो फ्रेंड्स, जब इनको इंडिया भेजा गया था तो इनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जितना हो सके इंडिया जाकर आपको क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करना है. तो फ्रेंड्स, ज़िमोरिन को जैसे पता चलता है, ज़िमोरिन है ना किंग कहाँ का, कैलिकट का. तो ज़िमोरिन को जैसे पता चला कि कोई आया है वास्को डिगामा, क्योंकि कैलिकट ऐसा पोर्ट था जहाँ सारे पोर्ट आते थे बिजनेस के पर्पस से, तो थोड़ा बहुत ट्रेड करते थे और निकल जाते थे. अब ज़िमोरिन ने करा वास्को डिगामा का जोर शोर से वेलकम. इसमें भी इसका कोई इंटरेस्ट था. वास्को डिगामा मेरे लिए लाया होगा कुछ पैसे या फिर गिफ्ट्स लाया होगा, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा ही होता था कि दूसरी जगह से कोई जाएगा तो वहाँ के किंग के लिए कोई ना कोई गिफ्ट्स लेकर जाएगा. यही ज़िमोरिन को लग रहा था, वास्को डिगामा मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया होगा. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वास्को डिगामा उसके लिए गिफ्ट्स नहीं लाया. फिर इन दोनों की आपस में बनी ही नहीं. अब वास्को डिगामा वहां पहुंचा तो अरब ट्रेडर्स भी सोचने लगे कि ये कहां से आ गया. फिर इनके बीच में एक तरह से क्लैश की सिचुएशन क्रिएट होने लगी धीरे धीरे. मतलब पुर्तगीज वर्सेस इस्लाम का वॉर स्टार्ट होने लगा धीरे धीरे. मतलब नींव वहीं से स्टार्ट होने लगी. बोलते हैं ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है कोई भी सिचुएशन गड़बड़ाने का, तो ये वहीं से स्टार्ट होती है अब स्टोरी. नाउ मूविंग ऑन. तो स्टूडेंट्स, सालों साल से इंडियन ओशियन में ट्रेडिंग का तरीका ये था, जो इंडिया में ट्रेडर्स आते थे वो अलग अलग जगह से आते थे. तो इंडिया का जो केरला का पोर्ट था, वहाँ अलग अलग मर्चेंट्स आते थे. वहाँ चाइनीज़ भी आते थे, अफ्रीकन्स भी आते थे, और भी इंडोनेशिया से भी आते थे, और भी दूसरी जगहों से लोग आते थे. और अरब मर्चेंट्स तो आते ही थे. अब यहाँ सब ट्रेड करने के लिए आते थे. कोई अपनी बादशाहत करने नहीं आता था, वहाँ पर ट्रेड करते थे और निकल जाते थे. लेकिन ये जो पुर्तगीज का, जैसे मैंने बताया, पुर्तगीज का एम था ट्रेड मोनोपलाइज करना. तो स्टूडेंट्स, वास्को डिगामा इंडिया में 3 महीने तक रहा. यहाँ उसकी इतनी बनी नहीं. फिर उसने अपने शिप्स में कार्गो भरा जो इंडिया से उसने खरीदा था और वापस पुर्तगाल चला गया. फिर स्टूडेंट्स, जब वो वहाँ पर पहुँचता है, मतलब पुर्तगाल पहुँचता है, तो जो इंडिया से उसने सामान खरीदा था वो पुर्तगाल या फिर दूसरी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचता है. तो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है. तो ये सब देखकर अब उसको लगने लगा कि इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनका रूट्स क्या है, खुलना चाहिए. क्योंकि काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर
जो हम अरब ट्रेडर से ख़रीदते हैं वो हमें 10 गुने दामों में देते हैं। तो ऐसा कुछ रास्ता मिले कि हम अरब मर्चेंट्स को ही, जो मीडिएटर बने हुए हैं, उनको ही अपने रास्ते से हटा दें और हमारा और इंडिया का रास्ता जो रूट है वो बिल्कुल खुल जाए और डायरेक्ट हम इंडिया जाकर सामान अपना ख़रीद सकें। अब ये अरब मर्चेंट्स का बीच में कुछ नहीं चाहिए हमें। अब पुर्तगीज़ जो थे उनके माइंड में ये बात फिट हो गई, अब हमें डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करना है, मिडिल मैन यानी अरब ट्रेडर्स अब नहीं चाहिए हमें। अब ये बात थी वास्को डिगामा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वास्को डिगामा के बाद एक और एक्सपेडिशन होगा जो कौन करेगा? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसके भी माइंड में यही सेट था कि ये एक वॉयज लेगा, इसे भी स्पाइसेस खरीदने इंडिया से और ओरिएंटल गुड्स को इंडिया से खरीद कर लाएगा और वापस आकर यूरोप में बेचेगा। फिर ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल पहुंचता है इंडिया सितंबर 1500 में। ये इंडिया पहुंचते हैं, पर ये अपनी बहुत सारी फौज को साथ में लेकर वहाँ इंडिया पहुंचते हैं। तो इसने किसी तरह लोकल ट्रेडर से बात करके छोटी सी फैक्ट्री को खोलने की परमिशन ले ली। तो कैलिकट में छोटी सी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी इसने। तो जब फैक्ट्री खुली तो लोकल्स को समझ नहीं आया और ना ही अरब मर्चेंट्स को समझ में आया। एक दिन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल की फैक्ट्रीज पर लोकल्स और अरब मर्चेंट्स ने अटैक कर दिया। उसमें बहुत सारे पुर्तगीज मारे गए। जैसे मैंने बताया, ये तो अपने साथ फौज लेकर आया था, फिर इसने अरब मर्चेंट्स की शिप्स को तबाह कर दिया, उनके क्रूज को पकड़कर मार दिया, उनके कार्गो को कॉन्फिस्केट करके शिप्स को जला दिए। फ्रेंच पुर्तगीज लैंड्स में इतने ताकतवर नहीं थे, पर ये समुद्र में बहुत ताकतवर थे। तो कैब्राल के जितने लोग मारे गए थे उससे उसने दुगने तिगने लोग इंडियंस और अरब मर्चेंट्स को मार दिया। फिर कुछ टाइम रहने के बाद उसने लोकल रूलर्स के साथ, मतलब कोचीन और कैनोर के रूलर्स के साथ उसने काफ़ी सारी ट्रीटीज बनाई। अब भाई वास्को डिगामा की री एंट्री होती है। इस बार उसने कोशिश की किसी तरह ज़ेमोरिन से उसकी दोस्ती हो जाए, फिर वो अरब मर्चेंट्स को रास्ते से हटा दे। तो उसने सोचा तो यही था कि ज़ेमोरिन से दोस्ती करके अरब मर्चेंट्स के जितने भी राइट हैं उसे मिल जाए। इस बार वास्को डिगामा का पोस्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि पहले से ही पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने पुर्तगीज की पोजीशन इंडिया में स्ट्रॉन्ग कर दी थी। अब वास्को डिगामा एक तरह से ज़ेमोरिन को धमकी दे रहा था, अरब मर्चेंट्स को हटाओ, क्योंकि ज़ेमोरिन की अच्छी बनती थी अरब मर्चेंट्स से, खूब पैसा मिलता था अरब मर्चेंट्स से। तो उसने मना कर दिया कि अरब मर्चेंट्स को नहीं हटाऊंगा। फिर वास्को डिगामा ने कैनोर के एरिया में, कैलिकट और कोचीन के एरिया में लोकल रूलर्स के साथ ट्रीटी करके अपने इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स सेटअप कर लिए और फिर इसी तरह पुर्तगीज अपने ट्रेड्स को आगे बढ़ाते रहे और अपने ट्रेड्स को सेटअप कर रहे थे। फिर इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स की जो फैक्ट्री थी, मतलब इनकी जो फैक्ट्रीज थी, उसको उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन मतलब जहाँ उनकी फैक्ट्री थी उसके आजू बाजू इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी, अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने लगे, यानी इन्होंने अपने आप को मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब यहाँ से आपको उनकी इंटेंशंस का पता चल गया होगा, ये लोग कितनी ज़्यादा आगे की सोच रहे थे। अब फ्रेंड्स, इस स्टोरी में अब दो लोगों की और धमाकेदार एंट्री होती है, जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड अल्फोंसो डी अल्बुकरेर। तो स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट जब आता है, जब ये दोनों इंडिया आते हैं। अब मैं इस टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। आई होप आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय करा होगा। अगर एंजॉय करा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, share it with your friends and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.